तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस आप सबको जिस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, वो वीडियो आ चुकी है। बट उसके पहले गाइस मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा, प्लीज़ ये जो वीडियो है ना, उसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बैकबोन है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग का। और इस वीडियो के लास्ट मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, तो उस क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना पड़ेगा गाइज़, बिकॉज़ उससे मेरे को ये पता चलेगा कि आप लोग कितने सीख पाए और मैं आप लोगों को कितना सिखा पाया हूँ। तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिएगा। और जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग का, उस पे आप लोग का बहुत प्यार मिला मुझे, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग से रिक्वेस्ट है गाइस कि ऐसे ही प्यार आप देते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को बिना लेट किए हम चालू करते हैं। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा गाइस कि प्लीज़ ये जो कॉन्सेप्ट है ऑप्शन चेन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप समझ नहीं सकते, ठीक है? कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि इसके बिना आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। तो प्लीज़ इसको कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। एक-एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल हिंदी, सिंपल इंग्लिश में आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑप्शन चेन स्टार्ट करते हैं। गाइज़ आप बिलीव नहीं करोगे, इस कोर्स को सीखने के लिए, इस ऑप्शन चेन को सीखने के लिए लोग लाखों-लाखों दे के बाहर सीखते हैं। मैंने भी दिया हुआ है। मैंने भी इसका अराउंड 60,000 रुपीज़ दिया है सिर्फ़ ऑप्शन चेन सीखने का। वो सारा डिटेल मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए आप देखिए और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो वीडियो है गाइज़ मैं उन लोगों को सोच के मैंने बनाया है कि वो सारे नए हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करना चाहते हो और ये फ़ील्ड उनके लिए पूरी तरीके से नया है। तो इसीलिए मैंने पूरे ग्राउंड लेवल से ही आप लोग को एक्सप्लेन किया है ये सारा चीज़। एक सवाल आता है गाइस कि ये ऑप्शन चेन हम देखें कहाँ? तो इसे देखने के लिए कुछ नहीं, आप अपने लैपटॉप या जो भी आपके पास डेस्कटॉप होगा, आप उस पे जाइए, आप गूगल ओपन कीजिए और उसमें जस्ट टाइप कीजिए ऑप्शन चेन एनएसई। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जब आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है? तो चलिए मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन की ओर लेके जाता हूँ और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहाँ पे आप लोग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो आपको कुछ नहीं गूगल पे जाके जस्ट ऑप्शन चेन एनएसई टाइप करना है और एंटर करना है। तो जैसे आप एंटर करोगे तो आपको सबसे पहला जो यहाँ पे लिंक दिखेगा ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव, तो आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है? आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आपको इसके अंदर जाना है। तो जैसे ही गाइस आप इसके अंदर जाओगे, आपको एक यहाँ पे पूरा एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको ऑप्शन चार्ट दिखता है, ठीक है? और आप ऊपर अगर देखोगे, तो यहाँ पे आपको निफ्टी दिख रहा है, ओके? आप अगर यहाँ पे ड्रॉप एंड डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आपको सिंबल दिखता है, जैसे जो भी आपको स्टॉक का अगर कोई ऑप्शन ट्रेड करना है, तो आप पर्टिकुलर उस पे भी देख सकते हो, उसका ऑप्शन चेन देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सपायरी दिखता है। तो जो अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था वीकली एक्सपायरी होता है ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से एक्सपायरी पे आपको ऑप्शन चेन देखना है। तो अगर आपको पता होगा, ठीक है, या नहीं पता होगा तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जो अपना एक्सपायरी होता है, ओके, फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है, वो होता है ट्यूसडे को, ओके। ट्यूसडे को जो होता है वो आपका फिन निफ्टी, जो फिनेंशियल निफ्टी का सेक्टर है, उसका एक्सपायरी होता है। और जो बैंक निफ्टी और निफ्टी होता है उसका होता है थर्सडे को, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो अब गाइस अगर हमको तो चलो ये पता होगा कि एक्सपायरी कब कब होता है, ठीक। अब जो अपना मेन पर्पस है इस पेज पे आने का, कि हमको ऑप्शन चेन देखना है। तो अभी मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट करके
जो उसका जो नियरेस्ट एक्सपायरी डेट है 1 तारीख का, उस पे मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को उस एक्सपायरी का ऑप्शन चेन का सारा डिटेल्स यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कौन सा जो स्ट्राइक है। जैसे ये कॉल का सेक्टर है इधर, और इधर जो है ये पुट का सेक्शन है। ओके, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है स्ट्राइक, ये आपका है स्ट्राइक प्राइस। इस प्राइस पे मार्केट जो है वो चलता है। और ये जितने आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख रहे हैं, ओ आई, चेंज इन ओ आई, वॉल्यूम, आई बी, ये सारे उनका डेटा है। तो ये फॉर एग्जांपल ये कॉल है, ठीक है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो सारे कॉल्स के डिटेल्स हैं। ओके, पॉइंट को आप समझिएगा गाइस। ये आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो पुट का है। ओके, और ये जो है ये सारे, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। हर एक स्ट्राइक प्राइस का अपना अपना एक प्रीमियम होता है। और जो आपको यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बताता हूँ। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ गाइस, ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है आपका, क्या बोलते हैं, ये जो आपको प्राइस दिख रहा है 44,000 का। एक काम करता हूँ, आपको फिर निफ्टी का दिखाता हूँ मैं। ओके, तो अगर आप देख सकते हो, अगर आप इस पेज को देखो तो इसके टॉप साइड में जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका निफ्टी का अभी करंट प्राइस चल रहा है। ये जो पेज है गाइस, ये लाइव का है। अभी निफ्टी का प्राइस, आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उस दिन ये निफ्टी का प्राइस इतना लाइव चल रहा है, 18,620। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझना गाइस, ये यहाँ पे समझने की बात है, और यही पूरा मेन सार है इस वीडियो का। तो आप देख सकते हो कि 18,620 निफ्टी का अभी लाइव प्राइस चल रहा है। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, ये जो येलो से पूरा कवर्ड है, और ये जो लाइन है, ठीक है, तो जो भी 18,623 का नियरेस्ट प्राइस है वो आपका एट द मनी होता है। ओके, तो अभी नियरेस्ट प्राइस क्या हो गया अपना 18,600, ये आपका हो गया एट द मनी, जहां पे प्राइस अभी मूव कर रहा है। ओके, और जो ये कॉल्स है और अपना ये पुट्स है जो मैंने आपको बताया, ये जो पोर्शन है, ये जितना ये आपको व्हाइट कलर पे दिख रहा है, अभी जो निफ्टी का प्राइस है इस रेंज तक नहीं आया है। ओके, और ये जो ऊपर का पोर्शन है, जो, अगर मैं इससे बात करूं पुट का, तो पुट के लिए ये वाला पोर्शन है जो पुट ने अभी इस एरिया को कवर नहीं किया हुआ है। आप लोगों को तो पता है ना, कॉल्स मतलब जो जनरली हम लोग समझते हैं वो अप साइड होता है, और पुट का जो पर्पस होता है वो डाउन साइड होता है। ओके, पुट मतलब बियरिश, कॉल मतलब बुलिश। ये आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो अगर कॉल पे मैं जाऊं तो स्ट्राइक प्राइस होगा 18,700, 750, 800, 850 लाइक दैट, और पुट के लिए जस्ट अपोजिट 550, 500, 450। तो ये जो व्हाइट कलर का एरिया है वो कॉल्स के लिए क्या हो गया, आउट द मनी, क्योंकि वो आउट है, अभी उस रेंज से बाहर है, तो वो आउट द मनी हो गया। सेम लाइक जो अपना पुट का है, ये वाला जो एरिया है वो उसके बाहर है रेंज के, तो वो उसके लिए आउट द मनी हो गया। और जो एरिया कॉल या पुट ने कवर कर लिया है वो हो जाता है इन द मनी। ठीक है, इट मीन्स कि ऑलरेडी उस प्राइस को वो पार करके आगे जा चुका है। आई होप कि गाइज ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किसको हम आईटीएम बोलते हैं, किसको ओटीएम बोलते हैं, किसको एट द मनी बोलते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। गाइज अगर कहीं पे भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा मैं। तो अभी देखते हैं
कि ये जो पोर्शन है ये है OI, इट मीन्स ओपन इंटरेस्ट, और ये जो है चेंज इन OI, उस ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ है, ये वॉल्यूम हो गया, ये IV हो गया, ये LTP हो गया, बाकी ये सब सारा चीज है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस, और सेम लाइक जो पुट्स में सिर्फ OI और चेंज इन OI जो है ना गाइस वो काम का है। बाकी जितने भी है ना ये वॉल्यूम IB बिट क्वांटिटी ये सब बकवास की चीजें हैं, ठीक है। आप इस सब चीज में ना फोकस मत कीजिएगा, अदरवाइज आप घूमते रह जाओगे। तो सिर्फ आप फोकस कीजिए OI एंड चेंज इन OI पे। ओके, तो देखिए जैसा ये अपना स्ट्राइक प्राइस है, ओके, और ये आपका जो है उस प्रीमियम का रेट है, तो जितना आप ऊपर की ओर जाओगे ना गाइस, उस प्रीमियम का रेट आपका उतना बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी होता है इसका जो बहुत सारे डीके होते हैं, जैसे डेल्टा हो गया, थीटा, गामा, ये सब आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितना मैं डीप इन द मनी जा रहा हूँ, प्राइस उतना बढ़ते जा रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुका है और उसकी जो प्राइस है वो ऊपर जा चुकी है, और जितना आउट द मनी में मैं डीप जाते जाऊंगा प्राइस उतना ही कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो 65, 44, 28, 17, 10, 6, 4, 3, 2, 1। ओके, और ये आपका है स्ट्राइक प्राइस। तो जनरली क्या होता है ना गाइस कि जब भी आप ऑप्शन चेन देखो ना, आप पूरा मत देखो, आप 6-7 प्राइस ऊपर और 6-7 प्राइस नीचे इतने का ही एरिया देखा करो। ओके, क्योंकि जनरली क्या होता है, निफ्टी का जो मूवमेंट होता है ना वो 150 से 200 पॉइंट का जनरली होता है, और जो बैंक निफ्टी का होता है वो 300, 350, 400 नॉर्मली जाता है। कभी कभार वो ठीक है 600, 700, 800, 900 पॉइंट चला जाता है जब कुछ इवेंट्स आता है, कुछ रेयर कंडीशंस होते हैं। तो अभी देखिए सेम पुट पे भी वैसा ही है, जितना आप पुट के डीप आउट द मनी में जाओगे प्राइस कम होता जाएगा, जितना डीप इन द मनी जाओगे उतना आपका प्राइस बढ़ते जाएगा। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ऐसा आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। आई थिंक गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप चार्ट को देख के थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि उसमें इतने सारे डिटेल्स, इतने सारे डेटाज हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, आप एक काम कीजिए, आप एक कॉपी पेन साथ में रखिए, नोट करते जाइए। मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, ठीक है, खुद से ड्रॉ करके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जितने अच्छे से समझ सके इस चीज़ को उतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं उतना ही अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए, मैं आपको फिर से अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, और मैं आपको एक एक्सेल पे सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों हम वापस से अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं चलो आपको एक्सेल पे ही आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो हम यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कैसे हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, सो सपोज कीजिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन चार्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया गाइस कि आप कुछ भी अगर ऑप्शन चेन को अगर रीड करना चाहते हो ना, तो सिर्फ आप जो दो फील्ड्स हैं, ऑप्शन इंटरेस्ट एंड सॉरी ओपन इंटरेस्ट एंड OI चेंज, इस पे ही आप फोकस कीजिएगा। जितना ज्यादा आप देखना चाहोगे ना उतना ही आप उस चीज में घूम जाओगे। एकदम सिंपलेस्ट वे बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आप किसी प्रीमियम का रेट आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप बस गाइस मुझे अपना ना टाइम दो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रेडर बना के छोड़ूंगा मैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट चेंज स्ट्राइक प्राइस, कॉपी दैट टू फील्ड। ओके गाइज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, अगर आपको कहीं पे डाउट है तो मैं
आप लोग को उस चीज़ का सॉल्यूशन या उसका आंसर मैं आपको दूँगा ज़रूर। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के पास, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब पे कोई आपको इतने डिटेल से एक्सप्लेन करेगा ऑप्शन चेन के बारे में। और बहुत कुछ मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ गाइस, आप लोग बस साथ में बने रहिए। और इस प्लेलिस्ट के बाद जो हमारा जो 100 डेज़ का चैलेंज है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे और वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊँगा मैं। तो चलो, तो मान लेते हैं कि हमारा जो एक प्राइस है 21,500 और 600, 700, 800 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और ऊपर के साइड पे मैंने 400, 300, 200 ये मेंशन कर दिया। तो एक काम करते हैं, ये लाइन को हटा देते हैं, इतना प्राइस आई थिंक काफ़ी है आपको समझाने के लिए। तो ये जो प्राइस है गाइस, मैं एक काम करता हूँ, ये जो 21,500 है उसको मैं मार्क करता हूँ, हाइलाइट कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को पता चल जाए कि ये अपना स्ट्राइक प्राइस है। मार्केट अभी इस प्राइस पे चल रहा है। ओके, ये जस्ट एग्जांपल है गाइस, इसका जो फिगर है वो मतलब एक्चुअल नहीं है, मैं जस्ट आप लोग को समझाने के लिए एक रफली फिगर ड्रॉ करके आप लोग को बता रहा हूँ। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। ओके, तो ध्यान से समझिएगा गाइस ये पॉइंट को। अगर आपको लास्ट जो मैंने आपको दिखाया, अगर वहां से आपको समझ में नहीं आया होगा या थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आप अपने व्यू पे। तो आप लोग को पता है कि आप लोग जनरली ये सुने होंगे अभी तक कि कॉल का मतलब होता है कि ठीक है हम कॉल ले रहे हैं, इट मीन्स कि वो बुलिश है, और अगर मैं पुट साइड में जा रहा हूँ इट मीन्स कि वो बियरिश है। आप लोगों के माइंड में ये चीज अभी है। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सो दैट आपको, आप लोगों के लिए फ्यूचर रेफरेंस पे ये चीज रहेगा। कॉल इट मीन्स बुलिश एंड पुट का मतलब बियरिश। ये अभी तक हम लोग मान करके ट्रेडिंग करते हैं। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड मार्क से और इसको कर देता हूँ ग्रीन से। थोड़ा डार्क ग्रीन करते हैं। इसको मैं ऊपर रख देता हूँ। अभी हम जो देख रहे हैं वो साइट है एनएससी का। ओके, एक पॉइंट नोट कीजिएगा गाइस, इन ऑप्शन चेन, ओके, जो अभी हम लोग सोच के चल रहे थे कि कॉल का मतलब बुलिश होता है, पुट का बियरिश होता है, बट जब भी आप ऑप्शन चेन देखोगे, प्लीज नोट माय पॉइंट। ओके, जब भी आप ऑप्शन चेन देखोगे एनएससी के साइट में, वहां पे इसका जस्ट अपोजिट होता है। ओके, इट मीन्स कि, मिनट में यहाँ पे पॉइंट नोट कर दूं, in NSC side, when we will analyze option data, in that condition we will consider call as a bearish. It means कि जब भी हम एनएससी के साइट पे कॉल का अगर ऑप्शन का डिटेल देखेंगे तो हम उसको एज ए बियरिश कंसीडर करेंगे। सेम चीज, लेट मी नोट डाउन दिस पॉइंट in NSC site, when we will analyze option data, in that consider condition we will consider call as a bearish. सो सेम लाइक जब हम पुट के ऑप्शन को देखेंगे तो हम उसको बियरिश ना सोच के बुलिश कंसिडर करेंगे, बिकॉज
क्या होता है कि जितने ओपन इंटरेस्ट होते हैं अपने कॉल साइट में, ओके, वो कॉल राइटर्स होते हैं, कॉल सेलर जो सेल कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप किसी चीज को सेल करोगे, इट मीन्स कि वो क्या हुआ, वो बियरिश हुआ। जब हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, इट मीन्स कि वो बुलिश होता है। और जब अपन सेल करते हैं, इट मीन्स कि वो बियरिश होता है। तो सेम लाइक दैट कि बिकॉज इन ऑप्शंस चेन एनालिसिस, ऑप्शन राइटर और ऑप्शन सेलर विल वर्क। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट डाउन। तो ये आप ये पॉइंट को पूरा याद कर लीजिए। जब भी आप ऑप्शन चेन रीड करोगे तो आप एज ए राइटर उसको कंसिडर करोगे। ओके, मान लीजिए यहाँ पे 5000 ओपन इंटरेस्ट है और इस प्राइस में 2000 है और इस प्राइस में लेट सपोज 4K अपन कंसिडर करते हैं। दिस इज जस्ट एग्जांपल गाइस, ओके। और ये आपका इन द मनी अगर जाता है तो इसका रेट मैं डाल देता हूँ 3K। ठीक है, इसमें 7K और इस पे डाल देता हूँ मैं 500। ओके, अब सेम इसको लेट सी 8K कर देते हैं और इसको 8423, ठीक है। और पुट साइड में भी मैं कुछ कर देता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पे मैं 3K कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए, ये मैंने ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एक एज्यूम कर लिया है इस स्ट्राइक प्राइस के सामने। तो अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये वाला जो पोर्शन है वो अपना क्या होगा, इन द मनी, करेक्ट। तो लेट्स सी, मैं इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से ये दिखे। और इसको मैं कर देता हूँ पुट साइड का इन द मनी। यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि ये जो कलर है वो आईटीएम है। आपको समझ में आ रहा है ना गाइस कि क्या आईटीएम है, क्या ओटीएम है, क्या आईटीएम है, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है। सो आईटीएम इन द मनी। और अगर आपको आईटीएम, ओटीएम और एटीएम समझ में आया ना, तभी आप ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन चेन में। और ये उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है गाइस। जो स्ट्राइक प्राइस है, सबसे सिंपल चीज है याद रखने का। जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है जिसपे आपका जो ऑप्शन है, जो प्रीमियम है, जो भी सेक्टर है, निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें ट्रेड हो रहा है जिस प्राइस में, उस प्राइस के कॉल साइड पे अगर मैं कंसीडर करूं तो जितना प्राइस जा चुका है वो आपका इन द मनी है और जो आने वाला है वो आउट द मनी है। सेम अगर मैं पुट की बात करूं, पुट का मतलब होता है नॉर्मल, अगर अगर हम कंसीडर करें तो पुट का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो पुट का मतलब मैंने बताया था कि अपने को कॉल राइटर के हिसाब से चलना है। कॉल राइटर के अकॉर्डिंग पुट जो अपना बुलिश हो गया, बुलिश हो गया मतलब जो उसका ऊपर का प्राइस है वो क्रॉस हो चुका है। इट मीन्स पुट के साइड में आपका जो प्राइस जा चुका है वो हो जाता है इन द मनी, और जो अभी जिसको वो जिसके पास जा रहा है वो हो जाता है आउट द मनी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ भी कर दिया है। आपका जो ये ब्लू कलर का है वो आउट द मनी है और जो व्हाइट कलर का है वो आपका एटीएम है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉल, ये कॉल का साइट है और ये आपका
इसको मैं कलर कर देता हूँ कॉल को ग्रीन पे, या ठीक है चलो, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पुट। तो ये पुट का साइड है और ये कॉल का साइड है। आई थिंक अभी आपको सही से समझ में आ जाएगा। एक चीज गाइस इसमें, और जो अपना ये ओपन इंटरेस्ट होता है ना, तो ये जो होता है वो अपना वीकली होता है, जो एक्सपायरी के बेस पे कि उस पूरे टोटल वीक में कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और ये ओआई चेंज जो होता है वो होता है कि सेम डे पे आपके कितने ओआई चेंज हुए, मींस इंट्रा डे पे। मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, जो अपना ओपन इंटरेस्ट है ये आपको बताएगा कि वीकली फॉर ए वीक। ओके, ये पूरे वीक का, जैसे एक्सपायरी आपका अभी नेक्स्ट जो है फर्स्ट ऑफ को आने वाला है, ठीक है, 1 तारीख को, कल के डेट पे। तो आपको ये बताया कि उस इस वीक में कितने ओपन इंटरेस्ट हैं उस प्राइस पे। और ओआई चेंज आपको बताएगा कि आज के दिन में कितने ओपन इंटरेस्ट चेंज हुए हैं। मतलब ओआई चेंज आपका इंट्राडे के लेवल के लिए है, और ओआई जो होता है वो आपका वीकली। और ये जितने ओआई का मतलब है कि उस प्राइस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। इट मींस कि देखिए क्या होता है कि आप अगर कोई प्रीमियम खरीदते हो, इट मींस कि सेम टाइम पे कोई बेच रहा है, तो अगर कोई सेल करेगा तभी कोई खरीदेगा। जब कोई सेल ही नहीं करेगा तो कौन खरीद सकता है। ओके, तो सेम वही चीज है। अब ओआई चेंज मीन्स, मान लीजिए आपके जो 500 जो ओपन इंटरेस्ट था उस प्राइस पे 21,200 के, उसमें 400 इंटरेस्ट जो चेंज हुआ है वो सेम डे पे हुआ है, आज के दिन पे। इट मीन्स कि आज के दिन पे ही 400 लोगों ने उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। करेक्ट। मतलब 400 लोग उस पे आज के दिन ही जुड़े हैं। 500 जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं उसमें से 400 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आज आए हुए हैं। हो सकता है कोई एक प्राइस में अपना कोई प्रीमियम सेल कर रहा हो, तो वो भी एक ओपन इंटरेस्ट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई एक प्राइस पे है और आप उस प्राइस पे सेल आउट कर रहे हो, तो वो जाके उस ओआई पे ऐड हो जाता है। तो ये अपना ओआई चेंज और ओआई का है फिगर। तो चलो मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करता हूँ। तो अभी फॉर एग्जांपल ये आपका स्ट्राइक प्राइस है 21,500। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कॉल को एज ए कॉल राइटर और पुट को एज ए पुट राइटर कंसिडर करेंगे। राइटर मीन्स सेलर, जो वो उतना प्रीमियम सेल कर रहा है, उतना ओआई ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन लेके वो सेल करने के लिए बैठा हुआ है। सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ये जो ओआई है कॉल साइड का, समझ लीजिए एक शॉप है जहाँ पे उतना सामान पड़ा हुआ है, वो उसको सेल आउट कर रहा है। सेम लाइक पुट एक शॉप है जिसके पास ओआई उतने क्वांटिटी का उसके पास कोई मटेरियल है जिसको वो सेल कर रहा है। अब देखिए ये जो है ये आपका है एट द मनी, इसमें 8,000 ओपन इंटरेस्ट हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या है 4,000। इट मीन्स आपको ये देखना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में अभी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। तो अभी मैं मार्क करता हूँ कि 21,700 में सबसे ज्यादा है और अपना 21,500 में सबसे ज्यादा है। इट मीन्स
कि अगर मैं कॉल साइड को देखूँ तो सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शन यहाँ पे है और वो आपका एज़ ए सपोर्ट वर्क करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखो जो इन द मनी साइड है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है 7K 7,000 21,300 इट मीन्स कि वो एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। सेम अगर मैं पुट की बात करूँ, अब ये आपका कब हेल्प करेगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है? सो आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये यहाँ पे एक मैं सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ। कंसीडर करो कि कॉल जो है इस साइड जाएगा और पुट जो है इस साइड। अगर मैं पुट पे लेता हूँ इट मीन्स कि पुट जो है आपके नीचे साइड वेरी करेगा प्राइस के पास। ओके, आप ये चीज़ पहले समझो कि अगर मैं कॉल ले रहा हूँ, कॉल की अगर वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि प्राइस जो है वो नीचे गिरेगा और अगर पुट का वेटेज ज़्यादा है तो प्राइस जो है वो आपका बुलिश है, इट मीन्स कि वो ऊपर की ओर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैं सपोज कीजिए 21,700 का जो मैंने आपको बताया 4K के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ओके, और आपका जो स्ट्राइक प्राइस है 21,500 है अभी, यहाँ पे आपका मार्केट चल रहा है। अब एक बताता हूँ मैं, लेट्स सी कि इसको पहले क्लियर करता हूँ। आपका जो मार्केट कैंडल है वो ऐसा ऐसा प्राइस यहाँ पे आएगा, मान लीजिए नीचे तक आया 21,700 जैसे आएगा वो वहां से बाउंस बैक के ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं। तो अगर जैसे ही इतने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पड़े होंगे इट मीन्स कि वहां पे जैसे ही लोग बाई करेंगे तो वापस जो आपका प्राइस है वो क्या होगा, बियरिश हो जाएगा। मैंने बताया था कॉल जो है एज ए राइटर होता है, कॉल मतलब हम बेच रहे हैं, कॉल राइट कर रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं। इट मीन्स 21,700 में अगर 4,000 लोग फिर से अगर उसको खरीदते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, इट मीन्स कि प्राइस आपका नीचे आ जाएगा। मीन्स वो आपका एक सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मार्क कर दूं कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके ओपन हैं सेल करने के लिए, मतलब किसी ने खरीद के रखा है और उस प्राइस पे वो सेल करना चाह रहा है। तो अगर आप खरीदते हो इट मीन्स कि उस बंदे ने तो सेल कर दिया, आप खरीदे अभी तक, फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब एग्जाम्पल देखो कि अगर मैं पुट की बात करूं तो यहाँ पे 5,000 का सपोर्ट है 21,600 में और 3K का है 21,400 में। तो सेम ये उसके लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन चेन पे बैंक निफ्टी और निफ्टी पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। और ये जो ओपन ओ चेंजेस है, ओ आई चेंजेस, ओके, ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि उस ओपन इंटरेस्ट में कितने ओ आई चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कितने लोग अपना इंटरेस्ट उस प्रीमियम पे दिखा रहे हैं। जिसमें ज़्यादा वेटेज होगा, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होगा, जिसमें ज़्यादा लोग होंगे, वो आपका मार्केट उसी डायरेक्शन पे जाएगा। आप WWF देखते हो ना, उस पे अगर किसी कोई जो 2 बंदे आपस में लड़ते हैं, तो जिस बंदे का वेटेज ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा पॉपुलर होता है, जो ज़्यादा अच्छा होता है, उसके तरफ पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। सेम चीज़ यहाँ पे है। जिस जगह पे जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा, मार्केट उसी वे पे, उसी डायरेक्शन पे मूव करेगी। अगर कॉल साइड पे ज़्यादा है, तो मार्केट डाउन जाएगा। अगर पुट साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। आई होप कि आप लोग को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलो एक बार मैं फिर आपको ना ले जाता हूँ अपना NSE के साइट पे और वहाँ पे अपन देखते हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो। ये अपना NSE का ऑप्शन का डेटा है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो
मैंने जैसे बोला कि इस पे अपने को सिर्फ ओआई एंड चेंज इन ओआई देखना है, बाकी का भी जो यूज़ है वो है, बट वो अपने काम का भी है नहीं, जैसे वॉल्यूम हो गया, आईवी हो गया। तो मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आईवी का मतलब होता है इम्पाइल्ड वोलेटिलिटी, ओके? और वो जो होता है ना, वो आपको ये दिखाता है कि मार्केट का टॉप कितना जाएगा और बॉटम कितना जाएगा। मार्केट कितने प्राइस के रेंज में मूव करेगा। बट अपन इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो आईवी का अपने को ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो आईवी की ज़रूरत है। बट मैं आपको धीरे से बता दूँगा मैं बाद में क्या होता क्या है, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है, ओके? तो अभी यहाँ पे अगर देखें तो आपको ये चीज़ तो पता चल ही जाएगा कि कौन-सा पार्ट एटीएम है, कौन-सा ओटीएम है और कौन-सा एटीएम है। आई होप कि आपको ये 3 चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो अगर मैं कंसिडर करूँ कि चलो ये अपना एटीएम है, ओके, तो अगर आप यहाँ देखोगे ना गाइस, तो मैंने आपको बताया ना, पूरा डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप 4-5 प्राइस ऊपर और 4 प्राइस प्राइस नीचे देख लो। तो अभी आप देखोगे तो इस एटीएम में अपने पास 1,30,322 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओके, जो सेल करने को रेडी हैं। सेम अगर आप देखोगे, अब आप ये चेक करो कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किसमें है, तो आप देखोगे तो अभी इस 2 पे है और एक है अपना 45,000 के प्राइस पे, जो भी बहुत दूर है, ओके? और अगर मैं पुट की बात करूँ तो पुट में आप देख सकते हो सिर्फ़ 44,000 में ये एक साइकोलॉजिकल प्राइस होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या होता है वो। तो एक ही ओपन इंटरेस्ट है जो है 147,393 के। तो यहाँ पे वेटेज किसका ज़्यादा है? कॉल साइड का, क्योंकि कॉल साइड में बहुत सारे ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं और सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है आपका 44,500 में। इट मीन्स कि मार्केट जो है अभी 44,400 चल रहा है, तो वो 45,000 से को क्रॉस नहीं करने देगा। इतने यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं जो उस प्राइस को नीचे की ओर ले जा रहे हैं, ना कि ऊपर की ओर। तो सबसे बड़ा सपोर्ट है 44,500 में। और अगर आप इसी के अपोजिट पुट में देखोगे, तो पुट में आपका जो सपोर्ट है वो 44,000 में ही है। बाकी सब छोटे-छोटे हैं। तो मार्केट उसको ईज़िली ब्रेक कर सकता है। ओके? तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन डेटा को रीड करके ये पता कर सकते हैं कि अपना जो प्रीमियम है वो ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। इट मीन्स कि हम कॉल बाय करें या पुट बाय करें। अब कॉल बाई का मतलब ये नहीं है गाइस कि मतलब बियरिश है तो अपन कॉल बाई कर रहे हैं, ओके? यहाँ पे आप देखोगे तो वो कॉल बियरिश होगा और पुट बियरिश। कॉल बियरिश मतलब कॉल की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो बियरिश, पुट की वैल्यू ज़्यादा है तो वो बुल्स। तो एक और अगर मैं आपको साइट बताऊंगा, इसे थोड़ा सा पेड साइट है बट अच्छा साइट है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस पे पैसे खर्च करें, ठीक है? ये आप फ्री पे भी आप इसमें डेटा देख सकते हो, या तो आप नॉर्मल लॉगिन करके भी देख सकते हो। तो जब इसके ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमको यहाँ पे क्या है, परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक परसेंटेज निकाल के दे देता है। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि ये जो यूज़ के डेटा है सिर्फ उतने ही दिखाता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आईवी और आपका वॉल्यूम वॉल्यूम इस सारा चीज़ नहीं है, सिर्फ एलटीपी प्राइस है, ओआई चेंज और अपना ओआई। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो सेम डेटा है, सेम डेटा चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ठीक है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है ये, ओके? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, रेड और ग्रीन का, तो उसको देख के ही आप पता कर सकते हो कि किसका वेटेज यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे ये आपका स्ट्राइक प्राइस समझ लो, और ये आपका इन द मनी हो गया, ये आउट द मनी हो गया। और अगर यहाँ पे मैं कंसिडर करूँ तो देखो यहाँ पे टोटल ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ठीक है? तो ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ कितनी बड़ी है, 44,500 में। मैंने जो आपको वहाँ पे भी बताया था, अगर मैं आपको साइट पे दिखाऊं एनएससी के साइट पे, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो 44,500 में। मैंने यहाँ पे बताया था कि बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, ओके? और मार्केट को इसको क्रॉस करना इजी नहीं होगा अनटिल अनलेस जब तक कि वहाँ से इंटरेस्ट खत्म ना हो पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ग्राफ है रेड वाला, जो बार बना हुआ है, देखो कितना बड़ा है। और सेम आप उसके अपोजिट में देखो तो देखो बार यहाँ पे सब छोटे हैं, सिर्फ यहाँ पे एक है
जो 44,400 का है जो सपोर्ट। तो यहाँ पे मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा को देख के ट्रेड ले सकते हैं। बट सिर्फ इसके बेस पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? अपने को 2-3 कन्फर्मेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन जा सकते हैं। अभी जैसे देखिए मैं आपको लाइव एक डेटा दिखा रहा हूँ, ये अपना निफ्टी का है, ओके? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस जो है अभी साइडवेज चल रहा है। मार्केट तो यहाँ पे एक जैसे मैंने रेंज यहाँ पे एक बना के रखा हुआ है, वो उस रेंज पे ही चल रहा है। अगर हाँ, अगर आपको पता होगा गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको ये बताया कि जो मैं एक रेंज ड्रॉ करता हूँ कि अगर उसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है तो मार्केट उस डायरेक्शन पे जाता है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो और भी रहता है कंफर्मेशन जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आई होप गाइस कि अभी आप लोगों को ऑप्शन चेन सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। कैसे हम ऑप्शन चेन पे डेटा देखते हैं, कैसे कॉल साइड का डेटा देख सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं, चेंज ओआई क्या होता है और एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, एट द मनी क्या होता है और किस साइड मार्केट ट्रेंड करेगा, ये हम लोग मोटा-मोटी देख सकते हैं। ओके, सो तो कुछ पॉइंट्स है गाइस, तो वो नोट कर लीजिए बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग पे। जैसा कि अगर हम ऑप्शन डेटा कंसीडर कर रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन को एज़ ए कॉल राइटर और पुट ऑप्शन को एज़ ए पुट राइटर और सेरल सेलर हम कंसीडर करेंगे। सेकंड थिंग, अपने को ओ ऑप्शन चेन डेटा में ये देखना है सबसे पहले कि किस ओआई पे सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ है और कौन-सा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा चेंज हो रहा है। ये 2 पॉइंट अपने को वहाँ पे देखने हैं, जो सबसे मेन चीज़ है। आई होप गाइस कि आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा और अगर आ गया है गाइस तो मैं आपको एक सिंपल सा टास्क देता हूँ जिसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है और मैं ये होप करता हूँ गाइस कि आप सब जवाब देंगे बिकॉज़ इससे ये भी पता चलेगा कि आप लोग कितना सीखे हैं और मैंने कितने अच्छे से आप लोगों को सिखा पाया। तो ये एक चार्ट है गाइस और आप लोग को इसमें ये बताना है कि इस चार्ट में सबसे नियरेस्ट आईटीएम वैल्यू कौन-सा, आईटीएम प्राइस कौन-सा है? तो वो प्राइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गाइस और मैं वेट करूँगा आप लोग के कमेंट का और मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए फिर इतना ही गाइस, ये ऑप्शन चेन का वीडियो है, आप इसे फिर से देख सकते हो 2 बार, 3 बार देखिए। नेक्स्ट वीडियो में प्राइस एक्शन पे लेके आऊँगा और उसके पहले आपको आईवी भी बता दूँगा, आईवी क्या होता है? ओके। आई होप गाइस कि आज का जो ये वीडियो है आपके लिए ऑब्वियसली कुछ बेनिफिट्स लेके आएगा और आप लोग जो ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम बाकी भी कोर्स करेंगे गाइस, बाकी सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट होने के बाद ही हम ट्रेडिंग करेंगे। आई थिंक आपको ऑप्शन चेन रीड करने पे ओपन इंटरेस्ट या चेंज इन वाई ये सब चीज़ रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जाके प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पे अगर कुछ इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ गाइस जो मैंने टास्क दिया उसका रिप्लाई आप ज़रूर करना। तो और जैसा कि मैं हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्राइस एक्शन का लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।